अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो हम कह लें कि यार जब भी किसी भी कोई भी मैटर की बात करें, ठीक है, कोई भी कुछ हम क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद का होगा, ठीक है, और उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल। मतलब इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, एवरी सिस्टम having some quantity of matter associated with definite amount of energy, बोल सकते हैं ये बात। और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कह लें, कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, जो भी इंटरनल एनर्जी होगा उसको या तो कैपिटल ई या तो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रखा हो, ठीक है। अच्छा, देखो अगर मेरे को साफ साफ कहने बोले ना, तो मैं ऐसा कहूं कि यार किसी का भी टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना बड़ा ही मुश्किल है। अब ये मुश्किल क्यों कह रहे हो, क्योंकि यू जो होगा तो हमें कह लो कौन कौन से टाइप का होगा, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी तो हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस का भी कुछ तो रोल रहा होगा, तो ऐसे करके तो बहुत सारे एनर्जी होंगे, ठीक है। तो क्या एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? नहीं। देखो कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ही, ठीक है। और कि सारी चीज को एट ए टाइम एग्जैक्टली फाइंड करना ये थोड़ा डिफिकल्ट तो। अच्छा, अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो देखो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसा नोटिफाई तो कराते ही हैं। अगर इसको हमने ट्रायंगल लगा के नोटिफाई करवा दे रहे हैं, इट मीन्स कि ये कैसा है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन। मैं कह लूं कि ये कैसा होगा, ये पहली बात ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा होगा बेटे, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कि भाई मास आ रहा है, अगर मास आ रहा है तो ये कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या तुम जज कर पाते हो कि कोई एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या नहीं? अगर स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हम बोले, हम ऐसा कह ले यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा कह लूं कि अच्छा, क्या मैं इसके सारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ मेजर कर सकते हैं क्या? अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको क्या लिखे, क्यूबी, ठीक है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, क्यों ऐसा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अच्छा हम लोग ऐसा पढ़े हैं क्या कि Q अगर हम देते हैं, फर्स्ट लॉ में मैंने बताया तो था कि अगर मैं Q अगर दे रही हूँ अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो कुछ वर्क में चेंज हो जाता है और कुछ उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बात कर रही हूँ किसका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो डेल वी जीरो, और जैसे ही डेल वी जीरो हुआ यानी कि वर्क भी जीरो, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं ऐसा कह लूं कि जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्यूवी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि हीट सप्लाइड टू अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंस all heat supplied goes to increase in internal energy of gas,
मैंने जितना भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना भी इसको मैं हीट दे रही हूँ, ठीक है, वो सारे के सारे हीट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके इंटरनल एनर्जी को रेज करने में कन्वर्ट हो जाए। कह सकते हैं ना ये बात? ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अगर मैं कोई भी आइडियल गैस की बात, अच्छा इसी में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं कह सकती हूँ ना कि डेल वी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, तो डेल यू को क्या मैं लिख सकती हूँ, डेल यू अपॉन डेल टी, ऐसा लिख सकती हूँ क्या है, ये तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसा भी बोल दें कि यही क्या है, सीवी डेल टी। ठीक है। अच्छा, यानी कि डेल यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीवी डेल टी, और मैं इसकी बात करूं तो सीवी तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं सीधे बोलूं कि डेल टी ऐसे कुछ होना चाहिए। क्लियर है क्या बात?